सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। यत्पदं प्रेप्ष्यो दीनः सक्राध्याः सर्वदेवताः औ तत्र स्थितो योगिनः हर्षमुपगच्छति। यत् जिस पद को प्रेप्ष्य विशेष रूप से चाहते हुए, दीनः दीनानाथ दीनता को प्राप्त होते हुए, शक्राध्यास इंद्र आदि सर्वदेवता सभी देवता अहो आश्चर्य है, तत्र स्थिता उस पद पर स्थित योगी ना नहीं हर्षम हर्ष को उपगच्छति प्राप्त होता है। जिस पद को प्राप्त करने हेतु इंद्र आदि देवता दीनहीन बनकर व्यवहार करते हैं, उस पद पर विराजमान होने पर योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता है। इस सूत्र में राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, परंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है जिसके फलस्वरूप उसे अपने जीवन में हानि, लाभ, सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि के कारण प्रभावित होना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही उसमें फल की इच्छा करने लगता है कि इस कार्य को करने से उसे इतना लाभ प्राप्त होगा, इतना सुख प्राप्त होगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे घर बनाऊंगा, इससे कार खरीदूंगा, बच्चों का उत्तम पालन पोषण करूंगा, उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करूंगा आदि। परंतु जब उसकी ये सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो उसे अत्यंत दुख होता है। उसके सारे रेत के भवनों पर पानी फिर जाता है, उसकी कल्पना के महल ढह जाते हैं। वह दुख पदार्थों से नहीं अपेक्षाओं के कारण होता है, अर्थात यह दुख जितना पदार्थों के कारण नहीं होता उससे ज़्यादा उनको प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं उनके कारण होता है। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण जो स्वयं देवराज इंद्र भी अत्यंत दुखी और परेशान है, उसको भी हर पल है वह सताता रहता है कि कहीं उसका कोई राज सिंहासन न छीन ले। कोई मनुष्य जब कठोर तपस्या करने के लिए निकल जाता है या तपस्या करने लग जाता है तो इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्रदेव के भय में और अधिक वृद्धि हो जाती है। फिर इंद्रदेव अपने राज सिंहासन की रक्षा करने हेतु नवीन उपायों का प्रयोग करते हैं। इसी भोग की आकांक्षा के कारण ही सभी देवता दुखी हो रहे हैं। कभी वे इंद्र देव के निकट तो कभी भगवान विष्णु के निकट तो कभी शिव जी को प्रसन्न करने हेतु पहुंच जाते हैं, याचना करते हैं कि हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करो। वह गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता और स्वयं देवराज इंद्र भी उन वासनाओं से ग्रसित होने के कारण ही आत्मा रूप तथा मुक्ति रूपी परम पद को नहीं प्राप्त कर सके हैं। वे इसे पाने की इच्छा के कारण ही अत्यंत दीन हो रहे हैं। परंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर के भी प्रसन्न नहीं होते हैं, यह आश्चर्य है। अर्थात मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि सभी संकटों से पार हो चुका हूँ। मैं अप्राप्त और अप्राप्त दोनों में एक समान रूप में विद्वान हूँ। मैं नित्य तथा शाश्वत आत्मपद पर विद्वान हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, अपितु वह है जो लगातार अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। इच्छा ही मात्र दीनता का कारण होती हैं। यदि मनुष्य इच्छा का त्याग कर दे तो उसके जीवन से दुख भी चला जाएगा।